ठीक है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे। पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा हमारे साथ में हैं, कुछ बातचीत करते हैं सोशल मीडिया के जरिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन बातों को भी कर ले जो हम अमूमन टीवी चैनल में हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अखबार और टीवी चैनल में समय जो है एक सीमित रहता है। भैया, कितनी चुनौती रहेगी आप लोगों के लिए तीनों सीटें जीतना इस बार? देखिए, इस समय जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हमको वोट देना है। कांग्रेस के 4.5 पौने साल 5 साल के कार्यकाल में जनता का विश्वास कांग्रेस के प्रति टूट चुका है। जिस भरोसे से उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था, ये सोच कर वोट दिया था कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत हो गई है, एक मौका कांग्रेस को दिया जाना चाहिए, उसके घोषणा पत्र को देकर वोट दिया था। उनके छलावे में आके, उनके भुलावे में आके उन्होंने वोट दिया था। आज जनता में पछतावे की स्थिति है और जनता मन बना चुकी है कि ऐसे कांग्रेस सरकार को, जिन्होंने जनता के साथ छल किया है, छलावा किया है, भुलावा किया है, धोखेबाजी की है, बेईमानी की है और झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त की है, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना है। जनता ने मन बना लिया है। निश्चित रूप से आने वाले तीनों विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, विधायक बनेंगे। लेकिन कैसे? रविंद्र चौबे का बता रहे हैं कि कोई तोड़ नहीं मिल रहा है। आशीष छाबड़ा विधायक को बोल रहे हैं कि वो तो पानी की तरह पैसे बहा देंगे। गुरदयाल बंजारे का अलग किस्सा है। तो कैसे आप, मतलब कुछ पॉइंट आप देखिए, कैसे इनको जीतेंगे आप लोग? कैसे? सत्ता में अभी कांग्रेस है, रविंद्र चौबे जी सत्ता में है, गुरदयाल बंजारे जी सत्ता में है, आशीष छाबड़ा जी सत्ता में है। सत्ता का जो मायाजाल होता है उसमें ऐसा दिखाई देता है कि सभी लोग जीत रहे हैं, सभी विधायक जीत के आ रहे हैं। 90 से 90 सीट में जिसकी सरकार है उसे जीत रहा है। ऐसा मायाजाल प्रदर्शित किया जाता है कांग्रेस के द्वारा में, ऐसा माहौल बनाया जाता है मीडिया में, ऐसा माहौल जनता के बीच में बनाया जाता है कि कांग्रेस के विधायक बहुत बलशाली हैं, कांग्रेस के बहुत विधायक जनाधार वाले हैं, कांग्रेस के मंत्री जनता से जुड़े हुए हैं। ऐसा मायाजाल बना के जब पेश किया जाता है तो जनता और मीडिया में दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है कि उन लोगों के मुकाबले में कोई प्रत्याशी नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है, कोई भी लड़ने वाला नहीं है, वॉक ओवर की स्थिति है। ऐसा प्रदर्शित उनके द्वारा महिमा मंडित किया जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जनता 5 साल में ही कांग्रेस के विधायकों से ऊब चुकी है। जनता मन बना ली है कि जिन्होंने धोखे से सत्ता प्राप्त की है, जिन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने जनता को छलने का प्रयास किया, ये जनता समझ चुकी है कि ये सरकार जो है जनता से जुड़ी हुई नहीं है। इसे अपना, कांग्रेस के नेताओं को अपनी झोली भरनी है, भ्रष्टाचार करना है, ये जनता में दिखाई दे रहा है। अगर विकास करने से ही चुनाव जीता जा सकता है तो रविंद्र चौबे के इलाके में तो अब क्या नहीं बन गया? सारा कुछ तो हो ही चुका है। बेमेतरा विधानसभा में देखेंगे आप तो हर तरफ सड़कों का मायाजाल बिछा हुआ है। अमूमन स्थिति यह है कि जहाँ लोग नहीं रहते वहाँ भी सड़कें बना दी गई है। नवागढ़ में वो भव्य राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, तो और क्या करेंगे? ये तो अपने हिसाब से लगभग वो सारे काम कर रहे हैं। अगर विकास के जरिए चुनाव जीता जा सकता है तो कांग्रेसी लोग, देखिए, जितने काम हुए हैं 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुए हैं। भूपेश बघेल की सरकार में विकास मुझे कहीं दिखाई देता नहीं है। एक दो काम को कहीं छोड़ दिया जाए तो विकास के लिए तो पैसा उन्होंने जारी किया ही नहीं है। जितने भी पैसे वो का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो रेवड़ी बांटने में किया है, उस पैसे से भ्रष्टाचार करने में किया है, अपने जेब भरने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है। विकास जो हुआ है, जो भी बेमेतरा जिले में दिखाई दे रहा है, आज हम कलेक्ट्रेट की बात करें, आज हम बिरला के ITI भवन की बात करें, कन्या महाविद्यालय की बात करें, कन्या हाई स्कूल की बात करें, बहुत सारी जो बिल्डिंग बनी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इस चुनाव में राजेंद्र शर्मा अपने आप को कहाँ पे देखता है? क्या विधायक के लिए इस बार वो दावेदारी कर रहे हैं? क्या है आपकी? देखिए, मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मुझे 30 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते आ रहा हूँ जी। पार्टी मेरे स्थान को तय करती है कि मुझे किस पद में रहना है, मुझे क्या करना है, ये पार्टी तय करती है। आप लोग अपनी तरफ से आवेदन नहीं करते हैं? हम लोग के यहाँ आवेदन की कोई प्रक्रिया है ही नहीं है। तो कैसे इच्छा जताएंगे कि मैं भी चुनाव लड़ना? नहीं, पार्टी, देखिए, पार्टी हम लोगों के ऊपर वाच करते रहती है। क्योंकि एक दो लोग तो दावेदारी कर ही रहे हैं। दीपेश साहू लगभग बोलता ही है, राजा पांडे बोल ही रहे हैं, विजय सिन्हा बोल ही रहे हैं, राहुल टिकरिया बोल ही रहे हैं, संध्या परगनिया तो कह ही रहे हैं। तो मैं राजेंद्र शर्मा के मन में क्या है, मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, कहीं पर भी व्यक्त करने की बात नहीं है। जनता में, राजनीति में जो लोग भी आते हैं, सबकी पद पाने की इच्छा होती है, सबको इच्छा का जाहिर करने का अधिकार भी होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी भी है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार भी है। लेकिन मैं अपने विषय में बात करना चाहूँगा कि मेरे स्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता तय करेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तय करेंगे, हमारे संगठन मंत्री तय करेंगे कि राजेंद्र शर्मा की भूमिका क्या होगी,
वो जो काम मुझे दायित्व देंगे उस काम को मैं पूरा करूँगा। जिस पद के लिए मुझे चुनाव करेंगे उस पद के लिए मैं काम करूँगा। अच्छा, इससे कैसे आप लोग देखते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि सरोज पांडे का बेमेतरा में अलग गुट है, विजय बघेल के लोग अलग है, रमन सिंह के लोग अलग है, तीनों के आपस में जमती नहीं, ऐसा लोग कहते हैं, उसको कैसे आप डिफाइन करोगे? देखिए, ये जो बातें हैं ये भ्रम फैलाई गई है जी। किसी भी नेता के बीच में, हमारे भाजपा के नेता में कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सभी नेता एक होकर कमल छाप के लिए काम करते हैं। जी। कांग्रेस पार्टी में ऐसी स्थिति पैदा होती है कि वहाँ कई गुट के काम करते हैं और खुलेआम उनके मीडिया में भी बातें आती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये बातें नहीं आती। सभी नेता एक हैं। लोगों के मिलने जुलने का तरीका कहीं पर अलग आपको दिखाई देता होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। बेमेतरा में भी सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल छाप के लिए काम कर रहे हैं। जब भाजपा का झंडा खड़ा होता है तो झंडे के नीचे पूरे कार्यकर्ता दिखाई देते हैं और उस पार्टी के लिए काम करते हैं। आपके और आशीष छाबड़ा के रिश्ते को लेकर लोग बात करते हैं कि आप एकदम जो खुले तौर पे जो विरोध करना चाहिए एग्रेसिव मोड में आकर के, वैसा एग्रेसिव मोड आप आशीष छाबड़ा के खिलाफ में नहीं दिखाते हैं करके। देखिए, राजनीति में हमारी लड़ाई विचारधारा के लिए होती है। हम राजनीति में जब काम करते हैं तो विचारधारा के लिए काम करते हैं। हमारे जो विचारधारा है वो हिंदुत्व विचारधारा है। राष्ट्रवाद हम में भरा हुआ है। हम राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के लिए काम करते हैं और हमारी विचारधारा जो है भारतीय जनता पार्टी है। लड़ाई किसी के साथ व्यक्तिगत नहीं होती है। कांग्रेस के लोग नहीं, मतलब अभी कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के लोग विचार लेकर के उतना एग्रेसिव कांग्रेस के लोग अपनी विचारधारा में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा में काम कर रही है। लेकिन जहां पर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, जहां पर कांग्रेस के विधायक की गलतियां दिखाई दे रही हैं, उनको हर मंच में, हर जगह में मेरे द्वारा उठाया जाता है। चाहे वो आशीष छाबड़ा का हो, चाहे वो रविंद्र चौबे का हो, चाहे गुरदयाल बंजारे का हो, चाहे वो भूपेश बघेल के लिए मुद्दा हो। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक कहीं पर गलती कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर जनता के खिलाफ जा रहे हैं, उनके फैसले जनता के खिलाफ हो रहे हैं, तो उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मैं स्वयं राजेंद्र शर्मा हमेशा खड़ा होता हूं। हर मंच में उनका विरोध करता हूं और उनके भ्रष्टाचार को मैं उजागर करता हूं। रही बात आदमी के स्तर की बात है तो किसी के साथ गाली गलौज से बात नहीं कह सकती। बात रखने का सबको अधिकार है। संयमित तरीके से हम विरोध करते हैं और जनता हमारे विरोध को समझती है। जनता हमारे विरोध को समझकर हम जनता के सुख दुख में जब खड़े होते हैं और जब लगता है कि कांग्रेस के फैसले जनता के खिलाफ जा रहे हैं, जनता के समर्थन में हम खड़े होते हैं, तो जनता भी हमारे इस पक्ष में खड़े होती है। और आज भी हम बताना चाहते हैं कि जो लोग अपेक्षा करते हैं उस अपेक्षा में हम खड़े उतरेंगे। आने वाले समय में हमारे विरोध से ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और कांग्रेस का सफाया होगा। लोग देखते हैं कि राजनीति में आने के बाद खूब पैसे बनाते हैं और हमारी आंखों के सामने भी दिख रहे हैं आजकल के नेता। आपको बोलते हैं कि आप और जो घर से पैसा लगा के राजनीति करते हैं करके, तो इससे क्या फिर घर के लोग इसे नाखुश नहीं होते आपके? देखिए, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा है कि हम लोग ग्लैमर से और भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं। सादगी भरा भाजपा के कार्यकर्ताओं का जीवन होता है। हम संघ की विचारधारा में काम करते वाले लोग हैं। हम राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, इस देश के समर्पण के लिए काम करते हैं। तो हम अपने पैसे से और पैसे अपने आपस में इकट्ठे करके हम पार्टी के कार्यक्रम करते हैं। हमारे जो भी कार्यक्रम, जो भी हमारी गतिविधियाँ चलती हैं, वो हम स्वयं के पैसे में करते हैं। जितना बन सकता है अपनी हैसियत के मुताबिक पार्टी के लिए हम पैसा लगाते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। घर वाले ज़रूर इसमें टीका टिप्पणी होती है, लेकिन मेरी विचारधारा से, मेरे समर्पण को देखकर मेरे घर वाले भी मुझे समर्थन करते हैं कि नहीं, कि हमारे घर का मुखिया जो है वो राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहा है, हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, तो हम भी उनके साथ खड़े हों, ये उनका भी दृष्टिकोण रहता है। राजेंद्र शर्मा का राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? आखिर वो अपने अधिकतम कहाँ जाना चाहते हैं वो? देखिए, मेरी महत्वाकांक्षा तो नहीं है। मेरी महत्वाकांक्षा एक भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो और इस भारत माता के लिए जो हम काम करना चाहते हैं, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए हम काम करना चाहते हैं, हम हिंदुत्व के लिए काम करना चाहते हैं, वो विचारधारा का विस्तार हो और हर जनमानस के बीच में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना बढ़े। इसके लिए हम काम करते हैं और मेरा जो काम है
वो इसी सिद्धांत पर, इसी विचारधारा पर आधारित है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भाजपा में ऐसा कोई कड़े शब्दों में आप नहीं बोल सकते कि मैं तीन पंचवर्षीय से जिलाध्यक्ष रहा हूं तो अब भी मैं विधायक के दावेदारी हूं, अगर आपका नाम नहीं आता है तो ऐसा कुछ है नहीं प्रक्रिया कि आप अपनी उसको सामने वालों को बता सके कि भाई मुझे भी विधायक बनाएं, अब आप लोग टिकट दे तो मैं भी अपना तैयारी करूँ? मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है। मैं 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। 1987 में शासकीय महाविद्यालय बेमेतरा के छात्र संघ अध्यक्ष से मैंने राजनीति की शुरुआत की थी। 10 साल मैं सरपंच रहा, 5 साल मैं जिला पंचायत सदस्य रहा, दुर्ग जिला भाजपा का मैं जिला मंत्री था, फिर यहाँ का जिला अध्यक्ष बना, 8 साल मैं जिला अध्यक्ष था, आज प्रदेश कार्यकारिणी में हूँ, मुंगेली जिला का मैं प्रभारी भी रहा हूँ। इतने 30 साल की मेरी मेहनत है, मैंने पार्टी को खड़ा करने का काम किया है, पार्टी की विचारधारा को नीचे से नीचे स्तर पर पहुँचाने का प्रयास किया है। मुझे पद मिले ना मिले इसका मुझे कभी मलाल रहता नहीं है। जब तक जीवन रहेगा मैं पार्टी के प्रति समर्पित होकर उसकी विचारधारा के लिए काम करूँगा। ठीक है भैया, जैसे मैं एक पत्रकार हूँ, मेरी मैक्सिमम सोच है कि मैं किसी चैनल का संपादक बनूँ या खुद के चैनल का कभी मालिक रहूँ करके। आप जब जैसे जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश में जाने का है, तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने मन से बोलेंगे नहीं मुझे विधायक का टिकट चाहिए या आपको टिकट नहीं मिला, तो आप अपने आप को कहाँ पाते हो मैक्सिमम कि आप भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बन करके पार्टी की कमान संभालना चाहते हो? ऐसा मैं आपसे देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरी जो भूमिका है वो भारतीय जनता पार्टी ही के नेता मेरी भूमिका तय करते हैं, पार्टी मेरी भूमिका तय करती है, पार्टी के अध्यक्ष मेरी भूमिका तय करते हैं, पार्टी के संगठन मंत्री मेरी भूमिका तय करते हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका को पार्टी ही तय करती है। जो पार्टी के प्रति समर्पित होते हैं उनकी भूमिका पार्टी तय करती है कि किस पद में बैठना है और किस पद पर नहीं बैठना है। पार्टी में ऐसे बहुत से अनेक उदाहरण हैं। जितने भी कार्यकर्ता, एक हम प्रधानमंत्री मोदी जी को देखें कि जो बचपन में ट्रेन में चाय बेचा करते थे, वो आगे चलकर प्रचारक बने, प्रचारक बन के वो हिमालय से लेकर पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया और उसके बाद पार्टी ने उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बनाने के बाद जब पूरी जनता और पूरे कार्यकर्ताओं का एक जनमत आया कि प्रधानमंत्री के रूप में हम नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, पार्टी ने उसको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, आज प्रधानमंत्री बने हैं। उनका जो संघर्ष है उनको देखने की ज़रूरत है। पार्टी उनकी भूमिका को तय करती गई है कि कहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ पर रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, किस भूमिका में रहेंगे, ये पार्टी तय करती है। उसी प्रकार मेरी भी जो भूमिका होगी, मुझे आके क्या बनना है, क्या मैं बन सकता हूँ, किस ऊंचाई पर जाना है, किस जगह पर स्थान पर रहना है, उसको तय करने का काम पार्टी का है और मैं पार्टी से बंधा हुआ हूँ। आपको टिकट मिलता है, भगवान करे आप विधायक बन जाए, तो आप क्या 3 काम बेमेतरा जिले में सर्वप्रथम करना चाहेंगे जो आपके दिमाग में कहीं रहता है कि काश मैं अगर होता तो मैं ये 3 काम सबसे पहले करता? देखिए, बहुत बड़ी बात यह है कि आज शुद्ध पेयजल का पानी नहीं मिल पा रहा है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने लगातार प्रयास किया है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उनके द्वारा फंड भी दिया गया है, लेकिन उसका उपयोग भूपेश बघेल सरकार ज़मीनी स्तर पर नहीं कर रही है। नल जल योजना की जो बातें हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। मेरी सबसे पहली जो प्राथमिकता इस बात की रहेगी कि सभी को शुद्ध पेयजल मिले, पीने की पानी की व्यवस्था हो, सभी लोगों के पास पहुंच जाए, ये प्राथमिकता पहली होगी। और दूसरी बात होगी कि चूँकि अपना बेमेतरा जिला कृषि प्रधान है, तो किसानों के लिए के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए योजना बनाई जाएगी और इसकी मांग की जाएगी कि ऐसे योजना बने कि जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके। तीसरी ये है कि किसानों को लिए उनके सिंचाई व्यवस्था के लिए कि उनको खेतों में पानी मिले, उनके खेतों के फसल ज़मीन उपजाऊ बने, फसल की पैदावार बढ़े, इसको लेकर भी उनके लिए नहर की सिंचाई की व्यवस्था की वो प्राथमिकता से की जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगा। 30 साल से आप बता रहे हैं राजनीति में हैं, क्या क्या बदलाव राजनीति में? जैसे मैं मीडिया में हूँ, पिछले 1.5 दशक से काफ़ी बदलाव आए। मैं पत्रकारिता में इसलिए आया कि मैं लोगों के लिए कुछ हेल्प कर सकूँगा, कुछ मदद कर सकूँगा, पर बिहार में अभी ऐसे बदलाव आ गए कि मीडिया में केवल एक पैसा कमाने का जरिया बन गया है, चाहे टॉप लेवल की भी मैं बात करूँ। तो ऐसी राजनीति में क्या क्या आपको लगता है बदलाव आए? पहले क्या सोचते थे, आप क्या सोचते हैं? और मैं वो जानना चाह रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस से जैसे पहले राजनीति में पहले विचारधारा लड़ाई होती थी, लेकिन जब से कांग्रेस ने अपनी भूमिका बदली है और रेवड़ी कल्चर उन्होंने शुरू किया है, भ्रष्टाचार शुरू किया है, लोगों को प्रलोभन देने का काम उन्होंने जो शुरू किया है,
उससे राजनीति की दिशा दशा बिगड़ी। कहना चाहिए कि शॉर्टकट तरीके से सत्ता प्राप्त करने का तरीका कांग्रेस ने अपना लिया है। कर्नाटक में बहुत हद तक कांग्रेस ने रेवड़ी कल्चर को अपनाया, जनता को प्रलोभित किया, गुमराह किया, सरकारी खजाने की अनदेखी की और उन्होंने ऐसे ऐसे योजनाओं को लागू करने का जनता को आश्वासन किया जो आज वो पूरा नहीं कर पा रहे। जनता आज कर्नाटक में कांग्रेस को वोट देने के बाद पछता रही है। आज हिमाचल की स्थिति है जहां पर कांग्रेस को जिन्होंने वोट दिया था उनके लुभावने घोषणा पत्र को देकर आज वहां पर भी जिस डीजल पेट्रोल की वो बात करते थे उनके में वेट बढ़ा दिया गया हिमाचल प्रदेश में। आज छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ को घोषणा पत्र के आड़ में सरकार बना ली गई, लेकिन लूटने का काम किया गया। इस पैसे से पूरे कांग्रेस का एटीएम बनाकर और पूरे कांग्रेस के खर्चे छत्तीसगढ़ से पूरे किए गए हैं। ये राजनीति के तरीके को इन्होंने बदल दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह की जब सरकार थी, तो कहीं पर ऐसा नहीं था कि किसी को ठेकेदारी के लिए हम दबाव बनाएं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, किसको नहीं। आज भूपेश बघेल का जन्मदिन था भैया, उन्होंने ट्वीट किया है कि मेरे जन्मदिन पर केंद्र सरकार ने ईडी भेजकर मुझे जन्मदिन का तोहफा किया गया। इस पर एक छोटा सा टिप्पणी चाहूँगा, आप क्या क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पूरे जनता जान रही है, जनमानस में बात फैली हुई है, ये भ्रष्टाचार हुआ है। दिखाई दे रहा है कि कोयले में प्रति टन 25 रुपये वसूली हो रही थी, शराब के घोटाले हुए हैं, अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार हुए हैं, ये दिखाई देता है और जनता इस बात को देख रही है। भूपेश बघेल को लगता है कि वो उनको जनता नहीं देख पा रही, लेकिन जनता देख रही है। और जब जनता से आवाज़ उठती है कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो निश्चित रूप से एजेंसियां अपना काम करती हैं। और ये एजेंसियां उस ज़माने में काम करती थी जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो भी एजेंसी काम करती थी। और वो एजेंसी जब भ्रष्टाचार को पकड़ती थी तब एजेंसी उसके लिए सही थी। आज जब भाजपा की सरकार है और जो एजेंसियां जो हैं आईडी, ईडी जो भी हैं, वो जब काम करके भ्रष्टाचार को उजागर कर रही हैं तो आज उनको तकलीफ़ हो रही है। और उस बात के लिए वो ये बोलना चाह रहे हैं कि भाजपा करा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। भाजपा का कहीं पर कहीं कोई हाथ नहीं है। आपके कर्मों का हिसाब आपको यही मिल रहा है और चुनाव के पहले ही देखने को मिल रहा है। ये जो रेवड़ी कल्चर वाला हम लोग बात कर रहे थे, इसका क्या लगता है, इसका फिर एंड कैसे होगा? ऐसे में तो दोनों मजबूरी हो जाती है कि एक राजनीतिक पार्टी जब ऐसा करे दूसरी राजनीतिक पार्टी के करने की, तो इसका खात्मा कैसे होगा लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये है कि झूठ बोलकर, गुमराह करके, झूठा वादा करके सत्ता प्राप्त करना का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, अपने विचारधारा को लेकर, और वो सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हों, चाहे युवा हों, उनके उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए जो संभव हो सकेगा वो काम करती है। वो ऐसे लुभावने वादा नहीं कर सकती कि जिसको पूरा नहीं किया सकता है। कांग्रेस ऐसे बहुत सारे वादा करती है। मैं आपको पहले ही बताया था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के अलावा रविंद्र चौबे जी का घोषणा पत्र अलग था, आशीष छाबड़ा जी का घोषणा पत्र अलग था, गुरदयाल बंजारे जी का घोषणा पत्र अलग था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी बैंक के सभी कर्जे माफ़ होंगे। ऐसा उनके द्वारा किया गया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ऐसा संभव था भी नहीं और उन्होंने किया भी नहीं। तो ऐसे वादे करके सत्ता प्राप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये राजेंद्र शर्मा थे। मोबाइल गर्म हो गए हैं तो ज़्यादा लंबी बातें नहीं कर सके, किसी दिन और बात करेंगे भैया। और रैपिड फायर राउंड भी खेलेंगे जिसमें कुछ तीखे सवाल भी पूछेंगे। तो आपको कैसा लगा ये बातचीत जरूर बताइए। नीचे कुछ आपके सवाल हो जो आप इनसे जानना चाहते हैं, मुझे हो सकता ना पता हो, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग सबको प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम।